नमस्कार बच्चों। आज के इस वीडियो में हम बिसन की दिलेरी के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चंस लेते हैं कहानी से। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न 1, जी हाँ, हमारे पास लाइसेंस वाली बंदूकें हैं। सरपंच माधु सिंह भी हमें जानता है। शिकारियों ने कर्नल साहब से क्या सोचकर ऐसा कहा होगा? तो इसका उत्तर क्या होगा बच्चों? कर्नल साहब के रोब से बोलने व डांटने पर वे डर गए होंगे, इसलिए उन्होंने कहा हमारे पास लाइसेंस वाली बंदूकें हैं और सरपंच माधु सिंह भी हमें जानता है। प्रश्न 2, बिशन घायल तीतर को क्यों बचाना चाहता था? उत्तर, बिशन को पक्षियों से बहुत प्यार था। हमने स्टोरी में देखा था कि बिशन ने तीतर के लिए कितना कुछ किया। वह जानता था कि शिकारी घायल तीतर को खेत में ढूंढ नहीं पाएंगे, वे ऐसे ही उसे छोड़ जाएंगे। घायल तीतर उचित इलाज न मिल पाने के कारण मर जाएगा। अगर इनके हाथ लग गया तो, किन के हाथ लग गया? तो शिकारियों के हाथ लग गया तो वे इसे खा जाएंगे, इसलिए बिशन तीतर को बचाना चाहता था। प्रश्न 3, घायल तीतर को बचाने के लिए उसे किस तरह की परेशानियां हुई? उत्तर, बिशन को घायल तीतर को बचाने के लिए बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। वह कांटेदार झाड़ियों में छिपता हुआ चल रहा था, जिसके कारण उसे कांटे भी चुभ गए और उसके काफी सारा खून भी आ गया था। बच्चों, अगर आपको कहानी याद है तो वह लगातार दौड़ता रहा, इसीलिए पसीने में नहा गया था। उसकी कमीज की एक आस्तीन भी फट गई थी। प्रश्न 4, घायल तीतर अगर तुम्हें मिला होता तो क्या तुम उसे पालते या अच्छा होने पर छोड़ देते? क्यों? उत्तर, यदि घायल तीतर मुझे मिला होता तो मैं तीतर की देखभाल करती, उसके ठीक होने पर उसे ऐसे स्थान पर छोड़ती जहां उसके अन्य साथी भी उसे मिल जाते। तीतर अपने साथियों से मिलकर बहुत खुश हो जाता। भाषा की बात। प्रश्न 1, इन वाक्यों को अपने शब्दों में लिखो। बच्चों, ये जो वाक्य हैं वो बुक में लिखे हुए थे। इसके बारे में हमने क्या समझा और इसको हमें अपने शब्दों में लिखना है। तो पहला है, सुबह की हल्की धूप में खेत सुनहरे दिखाई दे रहे थे। इसका क्या मतलब है? इसको हमने अपने वाक्य में कैसे लिखेंगे? सुबह की हल्की धूप में खेतों पर पड़ी ओस चमकती है तो वह सोने के समान चमकती हुई दिखाई देती है। बच्चों, क्या होता है, खेतों पे पानी की छोटी छोटी बूंदें होती हैं जब ठंड होती है और ओस बहुत ज़्यादा गिरती है, तो जब उस पर सूरज की किरणें आती हैं तो वो सोने की तरह चमकती हैं। तो हमने इसका क्या कर दिया? सुबह की हल्की धूप में खेतों पर पड़ी ओस चमकती है तो वह सोने के समान चमकती हुई दिखाई देती है। वह इतना तेज चल रहा था मानो उसके पंख लग गए हो। इसका मतलब क्या समझा हमने? कि वो इतना तेज चल रहा था जैसे कि वो उड़ रहा हो। जो आपकी बुक में सर्वनाम वाला क्वेश्चन है उसको मैं अलग से ग्रामर वाले वीडियो में बताऊंगी, ताकि हम जो इस चैप्टर के जो व्याकरण से प्रश्न बनते हैं उसके अंदर इसको अच्छे से समझेंगे कि सर्वनाम किसे कहते हैं, इसकी पहचान कैसे की जाती है। तब तक हम आगे वाले क्वेश्चंस देखते हैं। प्रश्न 2, इन वाक्यों को पूरा करो। वह इतना धीरे चल रहा था मानो चींटी चल रही है। जैसे चींटी बहुत धीरे चलती है ना, उसी तरह से वो धीरे चल रहा था। रात में चमकते तारे ऐसे दिख रहे थे मानो आकाश में तारों की चादर बिछी हो। तुम तो मंगल ग्रह के बारे में ऐसे बता रहे हो मानो तुम मंगल ग्रह के वासी हो। बिल्ली चूहे को ऐसी ललचाई नजरों से देख रही थी मानो अभी खा जाएगी। फसलों के इर्द गिर्द। प्रश्न 1, इस कहानी में सेबों के खेत और सीढ़ीनुमा खेत का जिक्र आया है। सीढ़ीनुमा खेत मैंने बच्चों आपको चैप्टर में बताया था कि ऐसे खेत होते हैं जिनको पहाड़ काट काट के जो हमारी सीढ़ियां होती है उस शेप में इनको बनाया जाता है। अनुमान लगाकर बताओ कि यह कहानी भारत के किस भौगोलिक क्षेत्र की होगी और वहां सीढ़ीनुमा खेती क्यों की जाती होगी। तो इसका आंसर क्या है? यह कहानी भारत के पहाड़ी इलाकों की होगी, क्योंकि पहाड़ों को काट के बनाया जा रहा है तो पहाड़ी इलाकों की होगी। पहाड़ी इलाकों में समतल भूमि नहीं होती, वहां पहाड़ों को यथासंभव काट काट कर सीढ़ीनुमा बनाया जाता है और उसी पर खेती की जाती है। ऐसे में भारी बारिश का पानी फसलों के बीच टिक नहीं पाता है, जो कि अच्छी फसल के लिए आवश्यक है। अगर मान लो खेतों में पानी रह गया तो फसल बिगड़ जाएगी। तो सीढ़ीनुमा खेत से क्या होता है कि पानी बह के चला जाता है। जो बर्फ पड़ती है वो भी पिघलकर फिसल जाता है और खेती बर्बाद नहीं होती सीढ़ीनुमा खेतों में। प्रश्न 2, सेबों के बाग में कीटनाशक दवा का छिड़काव हो रहा था। कीटनाशक दवा मतलब जो कीड़ों को मारने वाली दवा होती है। यों तो कीटनाशक दवाएं फलों, सब्जियों और अनाज की फसलों को कीड़ा लगने से बचाती है, पर ये कीटनाशक दवाएं कीड़ों को नष्ट करती है। इनसे इनका सेवन करने से क्या हमें भी नुकसान होता होगा? पता करो और कक्षा में बातचीत करो। तो बताइए कि जो इनका हम सेवन करते हैं क्या इससे हमको भी नुकसान कुछ है? तो इसका उत्तर क्या होगा? खेतों में कीटनाशक दवाएं छिड़की जाती हैं। यह दवाएं कीड़ों को नष्ट करके फसल को बचाती है।
परंतु यह कीटनाशक दवाएं हमारे पाचन तंत्र को नुकसान पहुंचाती है। तो ये जब हमारे पेट में जब ये पॉइजन जाएगा, देखो पॉइजन है, जहर है कीड़ों के लिए, तभी कीड़े मर रहे हैं। तो अगर कीड़ों को नुकसान है तो फिर हमारे लिए भी इसका एक नुकसान ही है कि हमारी जो डाइजेशन सिस्टम होता है उसको नुकसान पहुंचाती है। ऐसे में फलों और सब्जियों का इस्तेमाल करने से पहले किन बातों को ध्यान में रखना जरूरी होगा? उत्तर, फलों और सब्जियों को इस्तेमाल करने से पहले अच्छी तरह धोकर उन्हें पोंछ लेना चाहिए। जहां तक संभव हो उसके छिलके को उतार लेना चाहिए। तुम्हारे आसपास। कर्नल दत्ता ने घायल तीतर को गेंदे की पत्तियों का रस पिलाने के लिए कहा। पत्तों का इस्तेमाल कई कामों के लिए होता है। नीचे लिखी पत्तियों का इस्तेमाल किस लिए होता है ये आप बताइए। पहला हम देखते हैं तुलसी की पत्ती। तुलसी की पत्ती बच्चों कहाँ काम में आती है? सोच के बताइए। इसका प्रयोग औषधि, चाय, पूजा पाठ आदि में होता है। बच्चों औषधि में कैसे होता है? जैसे कि अगर मान लो बहुत ज़्यादा जुकाम खांसी हो रहा है तो मम्मी जो काढ़ा बनाती हैं तो काढ़े में तुलसी का पत्ता डालती हैं, तो दवाई के रूप में काम आता है। चाय में डाल के पी सकते हो और पूजा पाठ आदि में भी इसको काम में लिया जाता है। बच्चों नीम की पत्तियों का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? इसका प्रयोग फोड़े फुंसी, जब बच्चों बहुत ज़्यादा फोड़े फुंसी हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, नीम की पत्तियाँ लेते हैं, उसको पानी में बॉईल करते हैं और फिर उस पानी से नहाते हैं। तो हमारी जो खाज खुजली होती है, फोड़े फुंसी ठीक हो जाते हैं। बालों की समस्याओं, दवाइयों, साबुन आदि में भी नीम की पत्तियों का प्रयोग होता है। मीठा नीम कहाँ काम आता है? यह सब्जियों व दालों में प्रयोग होता है। दक्षिण भारतीय खानों में भी इसका प्रयोग होता है। तो ज़्यादातर जो मीठा नीम का वो जो उपयोग होता है वो कहाँ होता है? खाने में होता है। जो पूजा पाठ में आम की पत्तियों का उपयोग होता है। अमरूद का उपयोग हम करते हैं औषधि में, और इसे चबाने से मुंह के जो छाले होते हैं वो दूर होते हैं और पेट भी साफ होता है। जो इस फोटो में आप देख सकते हो कि तेज पत्तियां कैसी होती है। सब्जियों को जायकेदार बनाने में तेज पत्ता का प्रयोग होता है। केले का उपयोग कहाँ होता है? इसका प्रयोग दक्षिण भारत में भोजन की थाली की तरह और पूजा पाठ में होता है। और सागवान का जो पौधा पत्तियां हैं इसका उपयोग दोने, जैसे कटोरी टाइप होती है ना, उसमें पत्तल बनाने में, कपड़ों की रंगाई में, और इसे खाकी रंग भी बनाया जाता है। बच्चों अभी हमने बहुत सारी पत्तियों के बारे में देखा और देखा कि इनका उपयोग कहाँ कहाँ किन किन कामों में किया जाता है। प्रश्न 2, कर्नल साहब के कहने पर बिशन दौड़कर दवाइयों का बक्सा ले आया। इसे तुम प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स या फर्स्ट एड बॉक्स के नाम से जानते होंगे। इस बॉक्स में क्या क्या चीजें होती हैं? उत्तर क्या है इसमें? इस बक्से में कपड़े की पट्टियां, रुई, डिटॉल, बैंडेड, एक चिमटी, छोटी कैंची, कटने छिलने आदि के लिए मरहम, सिरदर्द, उल्टी आदि की दवाएं होती हैं, और पानी के लिए छोटा सा गिलास आदि चीजें इस फर्स्ट एड बॉक्स में होती है। और इस फर्स्ट एड बॉक्स का इस्तेमाल कब कब किया जाता है? इसका इस्तेमाल मामूली चोट लगने या छोटे मोटे उपचार के लिए किया जाता है। मान लो छोटी सी चोट लग गई, थोड़ा सा खून आ गया, तो फर्स्ट एड बॉक्स में से दवाई निकाल के लगा सकते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा चोट लगी है तो फिर कहाँ जाना पड़ेगा? तब तो हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। प्रश्न 3, तुमने पर्यावरण अध्ययन में पढ़ा होगा कि पहाड़ी क्षेत्रों में आमतौर पर छतें ढलावदार बनाई जाती हैं। सोचकर बताओ ऐसा क्यों किया जाता है। आप बच्चों फोटो में देख सकते हो एक घर है और घर की छतें कैसी है? ढलावदार है। तो सोच के बताइए कि ऐसा क्यों होता है। उत्तर, पहाड़ी क्षेत्रों में छतें ढलावदार बनाने के पीछे महत्वपूर्ण कारण है कि इन क्षेत्रों में जो बारिश और बर्फ है वो बहुत ज़्यादा होती है। यदि छतें ढलावदार न हो तो पानी व बर्फ छतों पर ठहर जाएगा और मकान टूट जाएंगे। ढलावदार छतों में पानी व बर्फ ठहरता नहीं है, अतः मकान को कोई खतरा नहीं रहता। इसलिए पहाड़ी क्षेत्रों में जो घर होते हैं उनकी छतें कैसी होती है? ढलावदार होती है। कहानी में पहाड़ी, घाटी शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। पहाड़ी इलाके से जुड़े हुए और शब्द सोचकर लिखो, जैसे ढलान, चट्टान आदि। तो हम और शब्द क्या लिख सकते हैं? जैसे पगडंडी, झाड़ी, सीढ़ीनुमा खेत, चट्टानी, ढलावदार, बर्फीला, चोटियाँ, पर्वतीय, टेढ़ा मेढ़ा, कंटीला, संकरा, ऊंचा नीचा, छप्परदार आदि। तो कुछ ऐसे शब्द जो पहाड़ी क्षेत्रों के लिए काम में आते हैं। तीतर के बारे में और जानकारी इकट्ठी करो, जैसे तीतर का घोंसला कैसा होता है, वह क्या क्या खाता है आदि। उत्तर, तीतर छोटे छोटे तिनकों से अपना घोंसला जमीन पर बनाता है। वह हरी हरी पत्तियां, कीड़े व फल फूल खाता है। यह अकेले रहना पसंद करता है, इसको झुंड में रहना पसंद नहीं है। तीतर विभिन्न रंगों में पाए जाते हैं, जैसे ये रंग बिरंगे और काले भी होते हैं। यह सफेद रंग में भी मिलता है। और तीतर खेतों में फसलों को कीट पतंगों से बचाते हैं। तो तीतरों का मेन काम क्या है? खेतों में जो फसलें लगी होती हैं उनको कीट पतंगों से बचाना। ये कीट पतंगों को खाकर किसान की सहायता करते हैं। तो ये जो तीतर होते हैं किसान के बहुत बड़े दोस्त होते हैं। बच्चों इस वीडियो में हमने किताब के प्रश्नोत्तर किए हैं। अगले वीडियो में इस चैप्टर के व्याकरण संबंधित प्रश्न करेंगे। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।